इंटीग्रेट किया तो इस तरफ मिला y, इस तरफ मिला x³/6 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, ऐसा करने से हमने क्या देखा कि यहाँ पे c1 और c2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। आया? तो क्या आपको याद आया कुछ? ये देख सकते हो आप ऑर्डर, तो ऑर्डर और आर्बिट्री कांस्टेंट एक दूसरे से रिलेटेड है ना बाबू? तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट इज डिफरेंशिएटेड। ठीक है, भाई जितना ऑर्डर है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तभी आपका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा, है ना? आप इक्वेशन बना पाओगे। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, जैसे अगर मैंने लिखा d4y/dx⁴ इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? आप देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना है बाबू? ऑर्डर इसका 4 है और डिग्री 1 है, तो डिग्री से तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर जो इसका 4 है, इसके कारण इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर यदि मुझे इक्वेशन पे आना है अपना, है ना, तो वो उसे मुझे 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे देखो, एक बार इंटीग्रेट किए तो d3y/dx³ इक्वल टू c1 आया, फिर से इंटीग्रेट किया तो d2y/dx² इक्वल टू c1x प्लस c2 आया, फिर से इंटीग्रेट किया तो dy/dx इज इक्वल टू c1x²/2 प्लस c2x प्लस c3 आया, और फिर से इंटीग्रेट किया तो y इज इक्वल टू c1x³/6 प्लस c2x²/2 प्लस c3x आया। ठीक है ना? तो ये फाइनली जाके आपका y के फॉर्म में जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन कैसे आया? 4 बार आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया। एक मिनट, c4 भी होगा एक, है ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आप देखो ये फाइनली आपको कितना आर्बिट्री कांस्टेंट्स में मिल रहा है? c1, c2, c3, c4, है ना? टोटल 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना? और इसका ऑर्डर भी कितना था? 4 था। देख पा रहे हो आप? तो ऑर्डर और जो आर्बिट्री कांस्टेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों सेम होते हैं, है ना? जितना ऑर्डर उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको किसी इक्वेशन में पूछा जाए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है ना, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है सर। क्या लोचा है? कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर यदि आप गिनने लग जाओ, है ना, कभी कभी दिखने में आपको ज़्यादा भी लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये कहने का मतलब हुआ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना? एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। ये सब क्या बोल रहे हो सर आप? देखो, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी इक्वेशन में सेम ही नंबर रिपीट हो रहा हो, है ना? जैसे कहने की बात है, रुको मैं नोट में लिखवा देता हूँ इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है। मैं अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, आप देखना खुद ही। तो नोट में आप लिख लो कि इफ़ आर्बिट्री कांस्टेंट आर इंटरकनेक्टेड देन वी काउंट देम एज वन। ठीक है, उसको एक ही काउंट किया जाएगा, अलग अलग काउंट नहीं करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब इन दोनों टर्म को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, पहला वाला और ये नोट में लिखवाया। चलो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के दिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और आपसे पूछा हूँ कि बताओ कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। आप बोलोगे अरे सर ये देखो a, ये देखो b, ये देखो c, 3 नहीं, तो यहीं पे आप गलत हो जाओ। क्या बोला इन्होंने? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। आप क्या करो, c से डिवाइड कर दो बोथ साइड, ये हो जाएगा a/cx प्लस b/cy प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब वन क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, वन इज ए कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट यही दोनों हो गए है ना। ए बाई सी, दो आर्बिट्री कांस्टेंट को आप डिवाइड किए हो है ना, तो वो भी तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, लेट से लैम्डा वन, तो लैम्डा वन एक्स। अब बी बाई सी लेट से लैम्डा टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आप देख सकते हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, जिसको कि एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, तो वो कितना है, दो है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनेगा उसका ऑर्डर भी दो ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपसे पूछ रहा हूँ बताओ कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। आप सोचोगे अभी सर ने बोला था c से डिवाइड कर दो y बाई सी इक्वल टू ए बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस वन। अभी भी देखो ये जो y बाई सी है ना, ये भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मान सो लैम्डा वन वाई, तो वन बाई सी भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। ए बाई सी को मान लो लैम्डा टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, और बी बाई सी को लैम्डा थ्री मान लो, लैम्डा थ्री एक्स, और वन तो कांस्टेंट ही है। देख सकते हो कि तीन आर्बिट्री कांस्टेंट आए भाई, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए। ऊपर में सर दो कैसे आ गया था, यहाँ तीन आ गया। ऊपर में भाई इस तरफ जीरो था, दिख रहा है, सी से जब डिवाइड किए तो जीरो से डिवाइड किए तो जीरो ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस साइड वाई है, अभी वाई से डिवाइड करोगे तो वाई बाई सी के कारण ये जो वन बाई सी मल्टीप्लाइड है वाई से, है ना, वो भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। तीन आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर कितना होगा बाबू, ऑर्डर विल बी थ्री, है ना, मतलब उसको भी तीन बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है ना। तो हमने ऑर्डर का मीनिंग समझा कि ऑर्डर क्या बताता है बाबू, कितनी बार कोई किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी बताता है ऑर्डर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, बोलो। या फिर मैं आपसे पूछूं कि इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाएगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, तो भाई दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर। फिर से पूछ रहा हूँ, y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। ध्यान दीजिएगा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, एक तो c है जी, ये सी स्क्वायर और सी क्यूब, बट ये सब क्या है, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, है कि नहीं बाबू। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट का स्क्वायर भी है, क्यूब भी किया गया है ना, तो इसलिए इन सब को क्या किया जाएगा, देखो यहाँ पे लिखवाया था ना, इफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर इंटरकनेक्टेड देन वी काउंट देम एज वन, है ना, उन सबको एक ही गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितना है बाबू, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, वन हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी एक्स इंटू वन प्लस रूट सी, अब आपको कितना आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है जी। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, ये टू सी एक्स प्लस टू सी रूट सी एक्स है, देख सकते हो। आपको लगेगा कि सर एक तो ये रहा, एक ये रूट सी रूट सी है ना, बट बोथ आर इंटरकनेक्टेड, है कि नहीं। अरे एक ही तो सी है, उसी का ना पावर एक बार पावर वन कर दिया, एक बार पावर 3/2 कर दिया, है ना, बोथ आर इंटरकनेक्टेड बाबू। ओके, तो आप इन सबको एक ही गिनोगे, तो कितना हो जाएगा बाबू ऑर्डर, इसमें भी ऑर्डर वन हो गया, है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतना प्रैक्टिस काफ़ी है ऑर्डर समझने में। हाँ, एक फाइनल क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ, है ना, मुझे थोड़ी सी आदत है ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ के आपको कन्फ्यूजन से बचाने का। C1 प्लस C2 e टू द पावर x प्लस C3 प्लस C4 cos x प्लस
C5। देख रहे हो क्या लगता है आपको कितना ऑर्डर है और कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? वही बात है, ऑर्डर जितना होगा उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो अब आपको देखने में लग तो रहा होगा कि सर यहाँ पे 4 या 5 तो है ही पक्का, है ना? चलिए देखते हैं, पता करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, ये C1 प्लस C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट को जोड़ा तो एक ही माना जाएगा, मान लेते हैं K है। e टू द पावर x प्लस C3, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर C3 लिखा जा सकता है, प्लस ये देखो यहाँ पे C4 cos x प्लस C5। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते सर, लेकिन ये e टू द पावर C3 ये खुद भी तो आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ, e की पावर आर्बिट्री कांस्टेंट, वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट, तो k और e मिलके एक और आर्बिट्री कांस्टेंट बन गया, लेट्स से लैम्डा। तो लैम्डा e टू द पावर x प्लस C4 cos x प्लस C5। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है अब आपको? देखिए लैम्डा, C4 और C5, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कितना ऑर्डर हो जाएगा इसका जी? इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3 सर, है ना? मतलब 3 बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसी से अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था इतना अपना ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, और मीनिंग ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे गिना जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बाबू, समझ गए? क्या सीखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट, कोई दिक्कत होता है आप कमेंट में पूछिए। ठीक है बाबू, चलो बाय बाय।